Hello bachcho, let's see the question. In Young's double slit experiment, the two slits 0.20 mm apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 600 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. Find the distance of second bright fringe and dark fringe from the central maximum. जो क्वेश्चन में हमें यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट में सारे गिवन डेटास दिए गए हैं, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से और डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस भी सेंट्रल मैक्सिमा से, सॉरी सेकंड ब्राइट एंड सेकंड डार्क। तो बच्चों लिख लेते हैं हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो क्या होगा बच्चों? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या बच्चों? तो ये यहाँ पर देखो आप, ये स्लिट है बच्चों, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस d है बच्चों, क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ये है बच्चों S1, ये है S2, दोनों सोर्स है बच्चों। ये है बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा जिसका पाथ डिफरेंस 0 है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों कि यहाँ से शायद यहाँ पर हमें मिल रही है सेकंड मैक्सिमा, सॉरी सेकंड ब्राइट फ्रिंज, क्लियर? सेकंड ब्राइट और सेकंड डार्क, इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बच्चों। अब क्वेश्चन में हमें कौन कौन से डेटा दिए गए हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जिसे हम स्मॉल डी कहते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉल डी दिया गया है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। और बच्चों हमें वेवलेंथ दी गई है 600 नैनो 10⁻⁹ मीटर। और बच्चों कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट 1 मीटर। अब बच्चों हम पहला क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं पहले। सो ए के अंदर हमें क्या दिया गया है? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, फॉर्मूला ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। nth ब्राइट फ्रिंज, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों nth ब्राइट फ्रिंज का? तो वो है बच्चों xn इज इक्वल टू n लैम्बडा d डिवाइड बाई d। अब यहाँ पर बच्चों हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज बताई गई है, सो n इज इक्वल टू 2, सो x2 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल D है बच्चों 1 और स्मॉल d कितना है बच्चों 0.2 इंटू 10⁻⁻3। सो x2 हमें कितना मिलेगा बच्चों? आप फाइंड करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 6 मिलीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर पहला आंसर हमें मिल गया है कि जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है बच्चों उसका सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना होगा? तो 6 mm होगा बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। बी हमें बताया गया है सेकंड डार्क फ्रिंज। तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो वो हो जाएगा बच्चों xn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो ये है कुछ इस तरह से 2n-1 लैम्बडा d डिवाइड बाई 2d, क्लियर? अगेन n इज इक्वल टू 2, देन x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आप सब्स्टिट्यूट करो बच्चों 3 लैम्बडा d बाई 2d। तो बच्चों 3 इंटू लैम्बडा कितना है बच्चों आपके पास? तो लैम्बडा है 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल D है बच्चों 1 और 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻3। सो x2 फॉर द डार्क फ्रिंज कितना मिलेगा बच्चों? 4.5 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमें यहाँ पर दोनों आंसर मिल गए हैं। जो ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज वो कितनी है? 6 मिलीमीटर दूर है और डार्क फ्रिंज है बच्चों 4.5 मिलीमीटर दूर है। सो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट। सो की कंसेप्ट विल लीड अस टू द आंसर। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।